अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लीप ईयर की तारीख और इससे जुड़े कुछ तारीखी और मालूमाती हकाइक शेयर करूंगा। तारीखी मालूमात और हकाइक से भरपूर ये वीडियो आपकी मालूमात में बेशुमार इजाफे का सबब बनेगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिस साल कैलेंडर में 29 फरवरी हो तो उस साल को लीप ईयर या लीप का साल कहते हैं। यानी ये एक ऐसा साल होता है जिसमें फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है। गोया ऐसे साल में 365 दिनों की बजाय 366 दिन होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कदीम मिस्रियों ने ये मालूम कर लिया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल नहीं करती, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा वक्त लगाती है। इस मसले के हल के लिए इंसान 1000 साल से कोशिशें करता आ रहा था कि किसी तरह मौसमों के औकात में एक मुताबिकत पैदा की जा सके, ताकि खेती बाड़ी और दीगर माशरती काम एक मुस्तकिल निज़ाम के तहत चल सकें। ज़मीन का सूरज के गिर्द गर्दिश का दुरानिया 365 दिनों का नहीं है, बल्कि ये 1/4 या 1/4 दिन ज़्यादा है। यानी कि 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। चूँकि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, इसलिए मौसमों की तब्दीली का इन्हसार भी ज़मीन और सूरज की गर्दिश के रिश्ते पर होता है। इसलिए अगर हर साल में 365 दिन रखे जाएं, तो हर साल 1/4 या 1/4 दिन का फ़र्क पड़ने लग जाएगा और कैलेंडर मौसमों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। कदीम रोमन्स वॉरफेयर यानी जंगो-जदल, सियासत और कानून के मैदान में बहुत ही कामयाब हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वो दीगर साइंसी अलूम में दीगर माशरों और तहजीबों से काफ़ी पीछे थे। रोमन्स हकीकी मायनों में एक भी बड़ा या नामवर साइंसदान ना पैदा कर सके। रोमन एम्पायर ने साइंसी अलूम से जुड़े महाज यूनानियों के लिए छोड़ दिए। जैसे जैसे रोमन्स के अच्छे दिन आने शुरू हुए, यूनानियों की बदबख्ती बढ़ती चली गई। एक ज़माने में यूनान इल्मो फ़नून का मरकज़ हुआ करता था और एक से बढ़कर एक फ़लसफ़ी यूनानी मिट्टी में पैदा होते चले आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला थम गया और यूनानियों के अलूम पस्ती का शिकार हो गए और एक लंबे तरीक दौर का आगाज़ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि रोमन्स जो कैलेंडर इस्तेमाल करते थे, वो मशरिक में बसने वाली अक़वाम के ज़ेरे इस्तेमाल कैलेंडरों से काफ़ी बदतर था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि सियासतदान और दीगर ताकतवर रोमन शख्सियात अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए रोमन कैलेंडर में मुदाखलत करते रहते थे, जिससे वक्त गुजरने के साथ साथ ये मज़ीद ख़राब होता चला गया। मशहूर ज़माना रूमी शहनशाह जूलियस सीज़र के दौर में 46 BC या 46 कबल अज़ मसीह में कैलेंडर में 90 दिनों का इजाफा किया गया, ताकि ज़रई मौसमों का निज़ाम बेहतर किया जा सके। ये वो साल था जब साल 445 दिनों का हो गया। जूलियस सीज़र ने इसे लास्ट ईयर ऑफ कन्फ्यूजन यानी इंतशार का आखिरी साल करार दिया, लेकिन अवाम के लिए ये ईयर ऑफ कन्फ्यूजन ही रहा। इस साल फसल बोने के वक्त का तो तयन हो गया, लेकिन बाकी रियासती अमूर बुरी तरह मुतासिर हुए। लोगों के दरमियान हुए कानूनी मुआहिदे और जहाज रानी के निज़ाम वगैरह। जूलियस सीज़र मिस्र में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर से काफ़ी मुतासिर था। सीज़र ने एक यूनानी माहिर फल्कियात सूसी जीन्स को मिस्र में इस्तेमाल होने वाले शमसी कैलेंडर का एक नमूना रोम में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने का हुक्म दिया। यूं एक ऐसा कैलेंडर तश्कील पाया जिसमें 365 दिन थे और इस कैलेंडर को गायस जूलियस सीज़र के एजाज़ में जूलियन कैलेंडर का नाम दिया गया। इस नए जूलियन कैलेंडर में कुछ महीने 30 दिन के थे और कुछ 31 दिनों के। जूलियस सीज़र की मौत के बाद कुछ अरसा तक हर 4 साल बाद एक दिन का इजाफा करने की बजाय ये इजाफा हर 3 साल बाद किया जाने लगा और यूं एक बार फिर रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागने लगा। ये मसला जूलियस सीज़र के बाद आने वाले एक और मशहूर और इस्लाह पसंद बादशाह अगस्तस ने 8 कबल अज़ मसीह में हल करने की कोशिश की। उसने लीप के 3 सालों को स्किप किया, या यूं कह लीजिए कि उनसे छलांग लगाई, और इस तरह ये सिलसिला 16वीं सदी तक चलता रहा। यही वजह है कि कैलेंडर के महीनों में आज तक जूलियस सीज़र और अगस्तस को याद रखा जाता है। जूलियस को जुलाई और अगस्तस को अगस्त की सूरत में।
چونکہ ہر سال زمین کے سورج کے گرد چکر لگانے کے دورانیے میں فرق ہوتا تھا، اس لیے 16ویں صدی میں پوپ گریگری نے کیلنڈر میں تبدیلی کر کے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی کوشش کی۔ سورج کے گرد زمین کا اصل دورانیہ 365.25 دنوں کا نہیں ہے، بلکہ 365.24 دنوں کا ہے۔ اس لیے اگر ہر سال ایک دن کا اضافہ کیا جائے گا تو کچھ سالوں میں موسم اپنے وقت سے دور ہو جائیں گے۔ مثلاً مون سون روایتی مہینوں میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہوتے ہوتے نومبر دسمبر میں آ جائیں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 16ویں صدی میں پوپ گریگری نے ایک کمیشن قائم کیا، اور اس کمیشن نے فیصلہ کیا کہ ہر 400 سال میں 100 لیپ ایئر ہونے کی بجائے 97 لیپ ایئر ہوں گے۔ اس سے قبل 45 قبل مسیح سے 16ویں صدی تک ہر 4 سال بعد ایک لیپ کا سال ہوتا تھا۔ لیپ کے سال کو کیلنڈر میں شامل کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثلاً اب ہمیں پتہ ہے کہ سال کا لمبا دن ہمیشہ 21 جون کو ہوگا، اور سب سے چھوٹا دن 21 دسمبر کو ہوگا، اور برابر کے 2 دن 21 مارچ اور 21 ستمبر کو ہی ہوں گے۔ لیپ کے سال سے سورج اور زمین کی آپسی ہیرا پھیری کو ایک ترتیب مل جاتی ہے اور انتشار نہیں پھیلتا۔ اگر لیپ کے سال میں تبدیلی نہ کی جاتی تو ہر 400 سال میں واضح فرق سامنے آتا چلا جاتا۔ اب انسانوں میں نہ صحیح لیکن کھیتی باڑی اور فصلیں اگانے کے لیے موسموں کے اوقات میں ضرور مطابقت پیدا ہو گئی ہے، اور ہزاروں سال تک اس میں تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں میں نے آپ کے ساتھ لیپ ایئر کی مختصر تاریخ اور جولین کیلنڈر کی تشکیل کے دوران پیش آنے والے مسائل پر مختصر بات کی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید حقائق پر مبنی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔